क्लास का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। यानी हमारे पास ए बी सी डी कोई पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, यानी कि ए सी इक्वल है बी डी के, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी है वो एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनकी पहचान, यानी पैरेललोग्राम की पहचान क्या होती है। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और इसके जो एंगल होते हैं अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी के होगा और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी के होगा। ये होती है पैरेललोग्राम की पहचान। अब हम देखेंगे रेक्टेंगल की पहचान। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, उसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, लेकिन इसके जो एंगल होते हैं सभी एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर हम इनमें से कोई सा एंगल 90 डिग्री का प्रूव कर देते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब हम देखेंगे कि जो ए बी है दोनों में है, तो यहाँ लिखें ए बी इक्वल टू ए बी, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन, क्योंकि ये कॉमन है। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो ए डी इक्वल टू होगा बी सी के, क्यों होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। तो यहाँ लिखें ए डी इक्वल टू हो जाएगा बी सी, ब्रैकेट में लिख देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। तीसरा पॉइंट देखेंगे तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा बी डी के, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम लिखेंगे ए सी इक्वल टू बी डी, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है। अब दोनों ट्रायंगल के तीन पार्ट इक्वल हो चुके हैं, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी सी के, यहाँ लिखें ए बी सी। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब है एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी के, क्योंकि ये हो जाएंगे सी पी सी टी से। तो यहाँ लिखें एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ब्रैकेट में लिख देंगे वाई सी पी सी टी, यानी सी पी सी टी से दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब हम देखेंगे एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों को इंटीरियर एंगल होंगे। कैसे होंगे, क्योंकि जो ए डी है बी सी के पैरेलल है और जो ए बी है दोनों को कट करती है, इसका मतलब ये बन जाएंगे को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब हम लिखें एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 180, ब्रैकेट में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, यानी ये को इंटीरियर एंगल है इसलिए 180 के इक्वल हैं। इसे आगे सॉल्व करेंगे, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। तो यहाँ लिखें एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू है 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी हम प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ बी की जगह पर रख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू 180, यानी एंगल ए और एंगल ए ये हो जाएंगे टू एंगल ए इक्वल टू 180, यानी एंगल ए इक्वल टू 180 अपॉन 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 90, यानी कि एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। यानी हम ये प्रूव कर चुके हैं कि इसका एंगल ए है वो 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ए बी सी डी हो जाएगा एक रेक्टेंगल। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, यानी कि ए बी सी डी है वो एक रेक्टेंगल होगा। यानी यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।